कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मौसम अभी बारिश का हो रहा है ना। और बारिश के मौसम में पढ़ाई करने का मन तो नहीं होता है, ऐसी इच्छा होती है कि हम नहा लें, है ना, इस बारिश के अंदर। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अभी जैसा कि वायरल इन्फेक्शन चल रहा है ना बच्चों, इसलिए अगर आप इस सीजन की इस बारिश के अंदर अगर आप एक बार नहा लिए तो ठीक है, हमें रोज रोज इस बारिश में नहीं नहाना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिक्षिता साइंस पॉइंट आपके लिए क्लास 6, 7, 8 में 5 सब्जेक्ट की वीडियोस लेकर आता है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है बच्चों। और जैसा कि आज हमारे 6th क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आज हम अपना चैप्टर देखेंगे, वो है हमारा चैप्टर नंबर 5। ओके, ऑलरेडी हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 हमारे हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक की सारी वीडियोस को आप पार्ट वाइज देखने पाएंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स में से नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज आप पहले चैप्टर 1 से लेके आप उन कॉपी के अंदर नोट्स बनाना चालू करिए। क्यों? क्योंकि आपके कई हम देखते हैं कई स्कूल्स में हाफ ईयरली के अंदर वो चैप्टर्स रिपीट होते हैं। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम आज अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। ओके, बॉडी मूवमेंट यानी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मैंने अपना हाथ उठाया तो ये क्या हो रहा है, मेरा बॉडी का एक पार्ट मूव कर रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारी बॉडी जो है, हमारी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी किस प्रकार से मूव करती है, कि किन पार्ट्स की मदद से कैसा मूव करती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में आपने कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को यूज में लिया। जैसे हाथ है, हैंड के द्वारा आपने बाइट अपने माउथ में रखा, फिर आपने उसको च्युइंग किया तो आपके टीथ उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, है ना। इस तरह से अगर आप बुक रीड कर रहे हैं तो आपकी आईज उसमें हेल्प कर रही है, आपने बुक के द्वारा उस बुक को उठाया है। इस तरह आप कहीं जा रहे हैं तो आपके अपने लेग्स की मदद से आप कहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरी बॉडी के मूवमेंट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स काम में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जैसा कि चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बॉडी क्या है। अब आप कहेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं बॉडी क्या है तो आप कहेंगे शरीर। ये तो आपने हिंदी मीनिंग बता दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे, आप एक शरीर को कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कुछ डेफिनेशंस लेकर आई हूँ जो कि आपकी ऐसा चैप्टर में तो नहीं है लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी क्या होता है, The whole physical structure that forms a person or animal, यानी जितना पूरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर, पूरा एक शारीरिक संरचना जो बनती है, ठीक है, जो एक पूरा उसका रूप बनता है उसको अपन बोलते हैं शरीर। ओके, केवल एक आईज, केवल एक नोज, केवल एक हैंड से पूरा शरीर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा ये पूरा शारीरिक हमारा ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो पूरी मिलकर जो एक रूप बनाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड वर्ड आप देख रहे हैं मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है जैसे कि अपन आम भाषा में बोल सकते हैं हिलना डुलना, मूव कर रहे हैं, है ना। तो इस मूवमेंट को भी आप कैसे डिफाइन करोगे, तो उसके लिए भी मैंने लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। अभी जैसे मैंने यूं हिला तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो गई फिर पोजीशन चेंज हो गई, अब मैं राइट की ओर बैंड होंगी तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, आगे की तरफ बैंड होंगी तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, बॉडी पार्ट ऑन द बॉडी इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक बॉडी जो है एक जगह से जो दूसरी जगह तक जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। अगर आप अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या बिना मूव करे आप आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, है ना। अभी मैं आपके सामने अगर खड़ी हूँ और अगर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ी होके बिल्कुल कुछ भी ऐसे न लिफ्टिंग करूँ ना कुछ, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी, नहीं। तो मेरा अपना पूरा एक बॉडी का या फिर किसी बॉडी पार्ट का पोजीशन चेंज होना उसको अपन क्या
बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। आई होप आपको मैंने इन दोनों वर्ड्स के अलग अलग डिफाइन करके आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि बॉडी मूवमेंट क्या होता है। ओके बच्चों, अब जैसे कि आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, 2 टेबल्स है, उनमें से हम एक टेबल कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि कुछ एनिमल्स के नाम है यहाँ पे और उनका कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है, बॉडी पार्ट, और उसके मतलब कौन से बॉडी पार्ट से वो कैसे मूव कर सकता है, वो यहाँ पे टेबल है। थोड़ा सा ये चीज मुझे इम्पोर्टेंट ज्यादा लगी, इसलिए मैंने टेबल यहाँ पे बनाई है। जैसे कि काऊ है, काऊ जो है एक जगह से दूसरी जगह तक अगर उसको मूव करना है तो किसकी कौन से बॉडी पार्ट की मदद से करेगी, लेग्स, और कैसे मूव करेगी, वॉक करके, यानी चल के वो मूव कर पाएगी। इसी तरह से ह्यूमंस है, अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो किन बॉडी पार्ट्स को लेके चलेंगे, हाथों की मदद से चलेंगे क्या, नहीं, लेग्स की मदद से। और कैसे चलेंगे, चलकर जाएंगे या स्विम करके जाएंगे, नहीं, तो लेग्स की मदद से वॉक करके जाएंगे। ऐसे स्नेक है सांप जो कि होल बॉडी, उसका जो पूरा शरीर ही जो है स्लाइडर मूवमेंट करता है। ऐसे बर्ड्स है जो उसके विंग्स यानी पंखों की मदद से भी वो मूव करता है और लेग्स की मदद से भी वो चलती है। विंग्स की मदद से वो फ्लाई यानी उड़ती है और पैरों की मदद से वो चलती है। ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी विंग्स की मदद से तो फ्लाई करते हैं और लेग्स की मदद से वो वॉक करते हैं। फिश है, वो फिन्स की मदद से क्या करती है, स्विम करती है, यानी पानी के अंदर तैरती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इस टेबल से भी कुछ ना कुछ 1/4 या हाफ नंबर का आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है, एमसीक्यूज में बन के आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है, अ जॉइंट इज एनी प्लेस इन आवर बॉडी वेयर 2 बोन्स मीट। बॉडी के अंदर वो जगह जहाँ पे 2 हड्डियां, 2 बोन्स आके मिलती है, उससे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे ये एक बोन है और ये एक बोन है, ये दोनों बोन आके जहाँ पे मिली है उससे अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट। जैसे ये बोन और ये बोन आके जहाँ पे मिली है उसे अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट। ये बोन और ये शोल्डर की बोन जहाँ पे आके दोनों हड्डियां आपस में मिल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और डेफिनेशन लेकर आई हूँ, बोन, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 2 बोन्स यानी 2 हड्डियां जहाँ पे मिलती है उस जगह को हम बोलते हैं बोन्स। ठीक है, तो बोन यानी हड्डी क्या होती है, आप हड्डी को कैसे डिफाइन करोगे, तो बोन इज लिविंग टिश्यू। बोन क्या है, लिविंग टिश्यू है। अब आपको पता है हमने एक बार देखा था कि हमारी बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल, कोशिका, यानी एक कोशिका होती है, फिर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज, और बहुत सारे टिश्यूज से यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन। तो जो टिश्यूज होते हैं दैट मेक अप द बॉडीज स्केलेटन, वो जो लिविंग टिश्यूज होते हैं वो हमारी बॉडी के स्केलेटन को बनाते हैं यानी कंकाल को बनाते हैं, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, और है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को एक जो है उसको सपोर्ट देते हैं। आप देखिए, अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं होता, एक पार्ट नहीं होता, ये एकदम कठोर, आप टच करिए, आप अपने नोज को टच करिए फिंगर से, ये देखिए हार्ड लग रहा है, आप फॉरहेड को टच करिए एकदम हार्ड लग रहा है ना। ठीक है, आप यहाँ पे टच करिए आपको हार्ड लगेगा, ये टच करेंगे आपको हार्ड लगेगा। अगर ये हार्डेस्ट पार्ट नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा शरीर एकदम लचीला सा होता है, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना। आई बात समझ में, जैसे आप देखते हैं कुछ प्लांट बहुत वीक होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, तो उनको एक लकड़ी की खपच्ची लगा के जो है उसको टिकाया जाता है ताकि वो जो प्लांट है स्ट्रेट रह सके, सीधा खड़ा रह सके। ऐसे अगर हमारी बॉडी के अंदर ये बोन्स नहीं होती, बोन्स का एक स्केलेटन यानी कंकाल नहीं बना होता, एक फ्रेमवर्क नहीं बना होता, तो हमारा पूरा शरीर एकदम सॉफ्ट, डेलिकेट सा, लचीला सा होता। ठीक है, कोई शेप नहीं हो पाती हमारी बॉडी की। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे जैसे बोन की डेफिनेशन में आपके चैप्टर में ऐसे नहीं है तो वो मैंने यहाँ पे लिखवाई है, आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, एज अ नॉलेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपकी बुक में जॉइंट्स के टाइप्स दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, 4 प्रकार के आपके जॉइंट्स हैं। कौन कौन से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। ये चारों जॉइंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अब मैंने इनके नीचे क्या है बच्चों, इनके एग्जाम्पल लिखे।
इनके अलग अलग जॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। आप चिंता ना करें, मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको याद करने के लिए, जैसा आप मेरे पैटर्न को समझ ही रहे होंगे कि मैम हमेशा थ्योरी से पहले एक चार्ट बनवा देती है, तो मैं चार्ट इसलिए बनवाती हूँ ताकि आपको ये जॉइंट याद हो जाए और साथ में इनके एग्जाम्पल भी लिखवाती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरी थ्योरी नहीं पूछी जाती है, डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाती है, केवल आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाए शोल्डर जॉइंट कौन सा जॉइंट है, तो आपको नाम याद होना चाहिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। या फिर पूछ लिया जाए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कोई एग्जांपल दो, तो आप दो जॉइंट एग्जांपल लिखे मैंने, आप बोल सकते हो शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट। ठीक है बच्चों, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट का एग्जाम्पल है नेक, रिस्ट एंड एल्बो। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है फिंगर्स एंड टोज। फिक्स्ड जॉइंट का एग्जांपल है स्कल बोन्स, टीथ इन सॉकेट ऑफ जॉज। ठीक है, यानी जो जबड़ों का जो सॉकेट होता है उसके अंदर जो टीथ जुड़े हुए होते हैं, ये सारे जॉइंट्स जो है इनके मैंने एग्जांपल लिखे हैं। और आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई नई चीजें आपको पढ़ने को मिली होंगी, बहुत सारी डेफिनेशन आपको देखने को मिली है। ये भले आप डेफिनेशन याद ना करें, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि आप इन्हें कॉपी में जरूर से लिखिए। कोई आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज बॉडी, तो आपको पता होना चाहिए बॉडी को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे हम बोन को डिफाइन करें। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, है ना, आपकी क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें शेयर करें। आपके नेबर्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में बहुत सारे हैं जो आपकी क्लास में या 7th और 8th में पढ़ते हैं बच्चे, आप उन्हें चैनल जो है शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपके साइंस सब्जेक्ट के अंदर बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज शेयर करिए, ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरी मेहनत का मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट के अंदर भी लिखिए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। ओके बच्चों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।